नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भविदीप भाटिया और आज हम समझने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट जो दोष होता है जो जन्म कुंडली के अंदर देखा जाता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका भूमिका क्लियर कर देता हूँ। काल सर्प दोष की मैं आज आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ और मैं आपको आज काल सर्प दोष का एक सटीक उपाय भी शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ ही, जिससे कि अगर यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप कह सकते हैं कि उस दोष को हम दूर कर सकते हैं। और पहले मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में कुछ बेसिक समझा देता हूं कि काल सर्प दोष होता क्या है। देखिए, होता इस तरह से कि जन्म कुंडली के अंदर जब किसी एक बेल्ट के अंदर राहु और केतु की ग्रिप के अंदर जब सारे प्लैनेट्स फंस जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं काल सर्प दोष। काल सर्प दोष बेसिकली आप कह सकते हैं कि वैसे तो 12 तरह से होता है, परंतु हम मेजर जो मानते हैं वो 8 तरह का काल सर्प दोष मानते हैं, जिसके अंदर का राहु और केतु की ग्रिप के अंदर जन्म कुंडली के तमाम जो ग्रह हैं वो फंस जाते हैं, यानी कि उस दो भावों के बीच में जो है सारे ग्रह एक तरफ एक बेल्ट में रह जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं काल सर्प दोष। अब मुख्यतः यहाँ पर एक बात समझने वाली दोस्तों ये है कि काल सर्प दोष जो होता है क्या उसका उपाय हो सकता है? नंबर 1 तो इसका आपका जो मैं जवाब दूंगा वो हो सकता है। दूसरी चीज, क्या पूर्ण तरीके से हो सकता है? नहीं, पूर्ण तरीके से उपाय नहीं हो सकता है। हाँ, आंशिक तौर पे हम उसकी जो है कंट्रोलिंग काफी हद तक कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये समझने वाली है कि हमें एक तो राहु और केतु से संबंधित जो भी उपाय कभी भी जीवन में यदि हमें करने पड़ते हैं और हमारी कुंडली में राहु केतु मान लो नीच के हैं, यानी कि डेबिलिटेड है, हमारे को अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि राहु केतु या काल सर्प दोष के जो उपाय होते हैं वो हमें अगर हम शुरू करें तो रेगुलरली करने चाहिए। बिकॉज ये छाया ग्रह होते हैं और छाया ग्रह जो होते हैं बेसिकली कभी भी अपना असर पूर्ण तरीके से खत्म नहीं करते हैं। अगर उनका इम्पैक्ट हमारी कुंडली के ऊपर नेगेटिव है तो वो जो है बेसिकली बार बार लौटकर अपना असर नेगेटिव तरीके से करते हैं। तो ये तो रही काल सर्प दोष और राहु और केतु की बात। अब राहु और केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बातें आपको और समझा देता हूं। राहु और केतु का जो होता है खुद का पिंड यानी खुद का शरीर नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये समझने वाली है कि राहु और केतु के ये जो दोष होते हैं इनकी अवस्था क्या है, ये कौन सी उम्र तक हमारे जीवन में इम्पैक्ट करता है, तो वो भी आपको समझाता हूं। यानी कि इम्पैक्ट से मेरा यहाँ पे मतलब है कि जिसके दुष्प्रभाव हमारे जीवन में कब तक दिखते हैं, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। तो देखिए, अगर अवस्थाओं की बात करें तो 42वां साल 1 साल होता है, मतलब 42वां राहु का माना जाता है अवस्था और 48वां केतु की मानी जाती है। तो अगर आप ब्रॉडली मोटे मोटे पूछें कि राहु और केतु की जो अवस्था है कि क्या वो खत्म होने के बाद इसका रिजल्ट हमारे को पॉजिटिव दिखना स्टार्ट होता है? देखिए, खासकर हम जब किसी भी ग्रह का उपाय करते हैं तो उस केस में हम पूरी तरीके से कभी भी जो होते हैं दोष को खत्म नहीं कर पाते हैं, परंतु हम जो है अपने प्रयास मतलब करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उस दोष को पूरी तरह खत्म कर दें। मगर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोल देते हैं, आपके मन को मे भी शांत रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ आप कर लीजिए और पूरी तरीके से उपाय हो जाएगा। नहीं, किसी ग्रह का भी उपाय पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये अपने प्रैक्टिकल तजुर्बे के बेस पे बात कर रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 42वां साल और 48वां साल ये महत्वपूर्ण होते हैं जब आपकी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष होता है। और काल सर्प दोष होता है तो होता क्या है आखिरकार? काल सर्प दोष जब आपकी कुंडली के अंदर होता है तो आप जितना भी एफर्ट किसी भी काम को लेकर करते हैं या फिर आप जितना प्रयासरत रहते हैं किसी भी कार्य को लेकर, उससे संबंधित उतने रिजल्ट जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उतने आपको रिजल्ट नहीं आ पाते। और मैं सही बोलूं तो कई बार बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं, जैसे कि आप जिस लेवल पे एफर्ट डाल रहे होते हैं। तो यही बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जितनी मेहनत करी, आपका जितना एफर्ट है, उस एफर्ट को देखते हुए आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता, इसी को काल सर्प दोष बोलते हैं। और 42वें साल और 48वें साल की उम्र तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर इसके प्रभाव दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी काल सर्प दोष की बात। अब हम बात करते हैं कि काल सर्प दोष का आखिरकार सटीक उपाय क्या है और ये कब कब करना चाहिए। आज हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि काल सर्प दोष से संबंधित अब आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आप नोट जरूर कीजिए, एक बार अपना कॉपी पेन ले लीजिए, थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको मैं समझाऊंगा आपको किस तरह से इस उपाय को करना है। करना क्या है, नोट कीजिए, समझिए जरा बात को। आपको 3 कांसे के छाया पात्र लेने हैं,
3 कांसे के छाया पात्र, ये आपको किसी भी बर्तनों की दुकान पे मिल जाता है। आपको 3 चांदी के सांप लेने हैं, ये आपको किसी भी सुनार की दुकान से मिल जाता है। और आपको देसी घी ले लेना है, ठीक है, थोड़ा सा देसी घी, इतना सा बिल्कुल लगभग थोड़ा सा चलेगा, बल्कि कह सकते हैं 50 ग्राम 100 ग्राम के लगभग क्वांटिटी हो, 3 बिकॉज 3 दिए होंगे उसके बीच में हम डालेंगे, फिर उपाय करेंगे इसका। और आपको एक लकड़ी का यानी कि हैवी वुडन प्लैंक, यानी कि एक मजबूत लकड़ी का टुकड़ा जिसकी लेंथ रेक्टेंगुलर या किसी भी शेप में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु वो भारी हो जिससे सामान डूबे ना। तो अब हमारे को करना क्या है, हमें 3 चांदी के सांप लेने हैं, 3 कांसे के छाया पात्र लेने हैं। उन 3 कांसे के छाया पात्रों के अंदर हमें देसी घी डाल देना है और एक आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर हमें देसी घी डाल के उसको जला देना है। और ये उपाय हमें करना है पूर्णिमा या अमावस्या या फिर किसी भी बुधवार के दिन, ये आप नोट कर लीजिएगा। और इस उपाय को करना कैसे, आप ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है कि आपको किसी भी नहर या नदी के किनारे जाना है जहां पर पानी का प्रवाह हो, चलता पानी हो। चलते पानी के अंदर आप जो है 3 कांसे के छाया पात्र, उनके अंदर देसी घी डाल के चांदी के सांप उसके अंदर लगा के यानी कि खड़े करके जो है उसको पूरे लकड़ी के फट्टे पे रख देंगे। और उसके बाद आपको उस जो लकड़ी का फट्टा होगा उसके ऊपर एक आटे का दीपक बनाकर देसी घी का जला देना है। और आपको किसी भी बुधवार या पूर्णिमा या अमावस के दिन शाम के टाइम या दोपहर के टाइम पर ये उपाय करना है। आपको इस सारे सामान को चलते हुए, जैसे मैंने आपको विधि बताई है, आपको चलते हुए पानी में इसको प्रवाहित कर देना है। परंतु आपको ये जो उपाय है हो सके तो हर 3 महीने में एक बार करना है, क्योंकि 42वां 48वां साल तो कब आपकी उम्र में आएगा और कब आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट होंगे, तब तक आप वेट नहीं कर सकते। और जैसे कि ये छाया ग्रह है, ये पलट पलट के वापस आते हैं। इनका बिहेवियर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों जैसा होता है, ये लौट कर वापस आते हैं, बस आप ये समझ लीजिए। तो हमें उसी तरह से इसका उपाय करना है हर 3 महीने में, अगर आप चाहें तो महीने में एक बार आप जो है इसका उपाय कीजिए। अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आप पाएंगे कि आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं, और काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली के अंदर है तो आपको काल सर्प दोष के नेगेटिव रिजल्ट्स जो है नहीं मिलेंगे अगर आप इस उपाय को फॉलो करते हैं। परंतु अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसको करते वक्त क्या करना है, एक छोटी सी बात को और समझिए, नोट कीजिए कि एक मंत्र मैं आपको बीज मंत्र देने जा रहा हूं, राहु का मंत्र है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः, ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः, इस मंत्र के साथ आपको इस पूरी विधि को करना है। यानी कि ये जो मैंने आपको सामान बताया, 3 कांस्य के छाया पात्र और साथ में जो है 3 चांदी के सांप, आटे का दीपक, उसके अंदर देसी घी, और तीनों कांस्य के छाया पात्रों में भी देसी घी, और साथ में एक हैवी लकड़ी का वुडन प्लैंक यानी कि लकड़ी का फट्टे के ऊपर रख के आपको इस सारे सामान को चलते पानी में बुधवार के दिन, पूर्णिमा के दिन या अमावस के दिन प्रवाहित कर देना है। और इस बीज मंत्र के साथ मिनिमम 11 बार और मैक्सिमम 108 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आप इस सामान को पानी में डालेंगे, ये सारा सामान जब बहना स्टार्ट होगा, तो जब तक ये आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए, आप इस सारे सामान को देखते रहेंगे अंत तक। किनारे पे खड़े होकर नदी के दूर से देखते रहिए। बाय द वे, दीपक बुझ जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, हवा होती है, मगर आपको अपनी पूरी श्रद्धा से मिनिमम 11 बार इस मंत्र का और मैक्सिमम 108 बार इस मंत्र का ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। तो ये रहा आपका काल सर्प दोष का उपाय। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष नहीं भी है, राहु और केतु ही केवल नीच के हैं, तो भी आपको एक उपाय क्लियर कर देता हूं। राहु नीच का अगर आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली केतु ऑटोमेटिकली नीच का होगा ही। तो उस केस में आप लगातार जो है महीने में कम से कम एक बार चलते पानी में जो प्रवाहित करें, और बीज मंत्र ओम भ्रा भ्री भ्रो सह राहुवे नमः मंत्र के साथ ही प्रवाहित करें। इससे बहुत आराम मिलेगा आपको, बहुत अच्छा फील करेंगे, आपके जो बिहेवियर या आपकी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी वो खत्म होगी अगर राहु नीच का है। और अगर केतु नीच का है तो आपको मंगलवार जो है
जो आपको काले कुत्ते को मीठी रोटी जो है वो खिलानी है। बस ये 3 उपाय आप नोट कर लीजिए और इनको आप फॉलो कीजिए, और उम्मीद करता हूं कि काल सर्प दोष जो है काफी हद तक जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और आप जो है अपनी लाइफ में जो रिजल्ट्स चाह रहे हैं वो आपको अपने एफर्ट्स के अनुसार मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। काल सर्प दोष के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।